Alright जी, once again welcome back and let's say hello to Sonia. Sonia is in Islamabad. Assalamu alaikum Sonia, how are you? कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक हैं? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कैसे हैं? I'm all good, all good. It seems very hot there. बहुत बहुत गर्मी लग रही है वहाँ. जी बिल्कुल, यहाँ पर आजकल 40 टेम्परेचर हुआ है, लेकिन इस वक्त थोड़ा प्लेजेंट है, लेकिन कहीं छाँव नहीं थी। मैंने बहुत तलाश किया अपने इधर उधर कि कहीं छाँव मिल जाए। नहीं, कराची में तो बारिशें हो रही हैं और बर्फ़बारी पड़ रही है। हम लोग बहुत अच्छे हसीन मौसम में एंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं जा रही है। सब लोगों की कंपनीज ने ऐलान किया है कि उनको डबल सैलरीज दी जा रही हैं और हुकूमत ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है जिसमें 8 लाख रुपए माहाना हर घर के फर्द को दिए जाएंगे। और बस मैं कराची शिफ्ट हो रही हूँ। अच्छा सोनिया, क्या करेंगी आज? आप क्या करेंगी बताइए। आज जो है हम बात करेंगे और करके भी दिखाएंगे प्रैक्टिकली एक्चुअली कि जो लोग घर बैठे हुए हैं वो किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। तो उससे कुछ रिलेटेड कुछ खास बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगी और करके भी दिखाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे आस पास जो घर में लोग बैठे हुए उनके पास ये बहाना है कि जी हमें तो पता ही नहीं है क्या करना है। तो हमने सोचा क्यों ना आज प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा उनको करके बताया जाए कि क्या करना है, कैसे करना है और वो खुद से किस तरह से अपना वर्कआउट प्लान डिजाइन कर सकते हैं। दुनिया में सिर्फ वाहिद इस्लामाबाद के लोग हैं जो ये कह सकते हैं हमें तो पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। अच्छा ये तहरीक इंसाफ वालों के लिए बात है। इमेजिन करें कि इतने दिनों में 3 साल के बाद भी कहते हैं हमें तो पता ही नहीं हमें करना क्या है। अच्छी बात है। कोई उनको सूटकेस में कपड़े डालना सिखा दे कि खुदा का वास्ता सूटकेस में कपड़े डाल के जाओ, अब बहुत हो गया। हाँ जी, सॉरी बोलिए प्लीज। हम लोग कराची के लोग ना आजिज आए हुए। नहीं, हमारा भी वैसे यही हाल है। अच्छा चलिए बताइए क्या। क्योंकि हमारे अपने तो हम खुल के कह नहीं सकते ना। आप तो कहिए, हम आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। जी बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। तो मेरे कंधे पे रख के बंदूक चल रही है, लेकिन पता तो है फायर किसको लग रहा है। एनीवे जी सोनिया प्लीज शुरू करें। सो व्यूअर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत सारा वाला सलाम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम बताने वाले हैं कि किस तरह घर बैठकर आप अपना वर्कआउट खुद से प्लान कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। स्टार्ट कैसे लेना है, एंड कैसे करना है, इसका दौरानिया कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी आप स्टार्ट करें उसके लिए कोई मखसूस टाइम नहीं होता कि जी मैं शाम को करूंगी या शाम को करूंगा या दिन में करूंगा। जिस वक्त भी आप चाहें आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल तो कोशिश कीजिए कि 20 मिनट तो आप करें शुरू में, उसके बाद 5-5 मिनट करके आप इस दौरानिया को बढ़ा सकते हैं। 1 घंटे का वर्कआउट इज मोर देन इनफ। शुरू में पूरी कोशिश कीजिएगा कि रेगुलर उस पर करें आप पूरे महीने, और अगर कोई ब्रेक आ भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप बिल्कुल इसके यूज टू हो जाएंगे, बॉडी यूज टू हो जाएगी, क्रैम्प्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनिशियली जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो जगह जगह लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़े से अनॉयड भी हो जाते हैं और वो कहते हैं नहीं जी दर्द हो रहा है बॉडी में तो हम छोड़ देते हैं। सो मैं कहूँगी कि ये जो जितनी तकलीफें आप इसमें बर्दाश्त करेंगे ये सिर्फ 2 से 3 दिन की होती हैं। कोई पेन किलर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना वर्कआउट जारी रखिए, ये क्रैम्प्स दूर हो जाएंगे और आपकी बॉडी जो है वो एक उस पर चल पड़ेगी, एक सिलसिला जो है वो चल पड़ेगा वर्कआउट का। सो आप स्टार्ट करेंगे, आप जब खड़े होंगे आपको अच्छे से इनहेल एक्सहेल करना है, मतलब कि सांस अंदर लेना और ऐसे निकालना 6 to 7 टाइम्स एटलीस्ट। अच्छे से ऑक्सीजन को अपने लंग्स में फिल करना है आपने। कोशिश कीजिए फॉर 3 सेकेंड्स उसको होल्ड कर सकें, देन रिलीज। उसका फायदा ये है कि आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे अपना वर्कआउट एंड कर रही हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को ज़रूर अपने वर्कआउट में शामिल रखिए। उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं अपने शोल्डर्स के साथ। शोल्डर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे लाइक दिस, और फिर एंटी क्लॉकवाइज, और प्रॉपर्ली रोटेट करना है। ये स्ट्रेचिंग जो है ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका रोम यानी आपका रेंज ऑफ मोशन, आपके हाथ पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए प्रिपेयर हो सके। उसके बाद जनाब आप अपने आर्म्स ऐसे करेंगे और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ऐसे और फिर ऐसे। और ज़रूरी नहीं कि 3-3 बार ही किया जाए, आप 5-5 बार, 6-6 बार, 10-10 मरतबा आप इनको इजीली रोटेट कर सकते हैं। ये आपकी शोल्डर को स्ट्रेंथ देगा, उसको फ्लेक्सिबल करेगा। उसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं,
फिर आप ऐसे कर सकते हैं। बड़े, बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई इजीली ये स्ट्रेच कर सकता है, इसमें कोई मसला अनटिल और अच्छा अनलेस आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या आपको कोई तकलीफ है। अच्छा सोनिया, अदरवाइज एक सवाल है सोनिया, जी कहिए। ये मुझे बताइएगा कि स्ट्रेचिंग कितनी ज़रूरी होती है, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, और मैंने ये गलती बरसों की है, तो इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो बग़ैर स्ट्रेचिंग किए एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं और फिर बग़ैर स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं, तो ये कितना हार्मफुल होता है? देखिए ये इतना हार्मफुल होता है कि जब आपकी बॉडी वार्म अप ही नहीं होती सही तरीके से और आप स्टार्ट कर देते हैं। पहली बात तो आप उस तरह से वर्कआउट अपना नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में अभी वो फ्लेक्सिबिलिटी आई नहीं होती और आप स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो जो मैंने जैसे जिक्र किया कि रेंज ऑफ मोशन, ROM, रेंज ऑफ मोशन हमारे फिटनेस की ज़बान में कहा जाता है, जिसके लिए हमें स्ट्रेच करना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी वर्कआउट के लिए प्रिपेयर हो सके। उसके बाद आप कैलोरीज बर्न करना शुरू करते हैं। अदरवाइज अगर आप बॉडी को गर्म किए बगैर ही स्टार्ट कर देंगे, आप वार्म अप किए बगैर ही अपने वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे, तो आधे घंटे बाद जाके आपकी प्रॉपर्ली बॉडी वार्म अप होती है और तब जाके कैलोरीज बर्न करना शुरू करते हैं आप, तो वो फायदा नहीं होता है। तो बेहतर ये होता है कि वर्कआउट से पहले स्ट्रेचेस करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, उसके बाद आप वार्म अप के ऊपर आते हैं, फिर अपना वर्कआउट करते हैं। लाइक फर्स्ट 10 मिनट जो है वो आप इसी में गुजर जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। और बाद में कूल डाउन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बॉडी इतनी ज्यादा हीटअप हो चुकी होती है और इतना ज्यादा आपका ब्लड फ्लो फास्ट उसमें चल रहा होता है, बॉडी को कूल डाउन करके रिलैक्स करके उसके बाद आप अपना वर्कआउट खत्म करते हैं, जिसको ऑब्वियसली कूल डाउन कहा जाता है ज़बान में। अच्छा एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक चीज़ मुझे आपसे ज़रूर पूछनी है, लेकिन फिर भी अगर 100 पेन्स हों तो फिर उसका क्या किया जाए? जैसे मैं इन दिनों रनिंग कर रहा हूँ और मैं अपनी इंड्योरेंस जो है वो बढ़ाने लगता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा मैंने फोकस्ड एक्सरसाइजेस खुद डेवलप किए हैं जो मैं खुद ही करता हूँ, म्यूज़िक के साथ करता हूँ, लेकिन उसमें होता ये है, और स्ट्रेचिंग मैं प्रॉपर करता हूँ, शुरू में भी करता हूँ, आखिर में भी करता हूँ, लेकिन मेरे पूरे जिस्म में एक्स एंड पेन्स बहुत ज़्यादा हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा मुझे। छोटा सा ब्रेक है जी, विल बी राइट बैक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड आई एम विद सोनिया। जी सोनिया, मेरा सवाल था, और प्लीज़ मुझे बताइए, आई एम सॉरी कि आपको गर्मी लग रही होगी बार, बहुत रियली सॉरी, अपोलोजाइज फॉर दैट, लेकिन प्लीज़ मुझे बताइए कि जो बॉडी के जो एक्स एंड पेन है उनको कैसे बेहतर किया जाए? अच्छा, पहली बात तो मैं बताऊं कि ये बॉडी 100 पेन्स निकल के कैसे आते हैं। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपको ये क्रैम्प्स फील होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें परेशानी या घबराने की बात नहीं होती। बहुत सारे लोग इसके अंदर पेन किलर्स देने शुरू कर देते हैं, जो कि यूजलेस है। किसी पेन किलर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो आप मसाज कर सकते हैं ऑलिव ऑयल से या कोकोनट ऑयल से, एज लॉन्ग एज आप उसको थोड़ा सा प्रेस करें, नर्व्स को, अपने मसल को दबा रहे, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके लिए किसी पेन किलर की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ की कैसे सबसाइड किया जा सकता है, अगर आप पोटेशियम का इंटेक करते हैं तो आपको कदरे आसानी हो जाती है, सबसाइड ज़रा जल्दी हो जाता है। लाइक बनानास में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, सबसे आसान और सबसे सस्ता और इजीली अवेलेबल होता है हर जगह। आप यू कैन हैव 2 बनानास, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ, 2 रोज़ आप 2 बनाना खा सकते हैं। लेकिन ये तकलीफ 2 से 3 दिन हर सूरत रहती ही रहती है। अच्छा, अब वो डिपेंड करता है कि जो एथलीट बॉडी होती है या जो लोग ऑलरेडी थोड़ा यूज टू होते हैं उनको कदरे कम होता है। लेकिन एक नया बंदा जो कि बहुत अरसे बाद, कुछ लोग जो बिल्कुल फिटनेस से दूर थे और अचानक से रनिंग शुरू कर दी, तो उनको ज्यादा महसूस होगा कुछ दिनों तक। उसके बाद ये सब नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी, तो फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मुझे समझ में आ गया, बट थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर मेकिंग मी रियलाइज कि मैंने बहुत दिन के बाद शुरू किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स टेक अ फोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सार भाई पूरे 2 माह बाद आपसे लाइव देख रही हूँ आपको। हमारे इधर केबल पे चैनल बंद किया हुआ था। आई नो, हमारे साथ दुश्मनी है उनकी। आप कैसी हैं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सार भाई आपकी दुआएं हैं। बहुत सार भाई जी, यस मैम, कोई सवाल है आपका? जी नहीं भाई, सार भाई मैंने आपसे बात करनी थी कि जब से आपने ये नया सेगमेंट शुरू किया ना, आप कॉल नहीं लेते जल्दी। आई एम सो सॉरी, बस अब से कॉल्स, आज तो कॉल्स हैं, पूरा दिन कॉल्स हैं आज। डोंट वरी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका? सोनिया? मेरा नाम भाई मिसेस अली आबदा। क्या नाम है? आबदा। ओके आबदा। बहुत हाँ, सार भाई मेरी कॉल नहीं काटनी, 1 मिनट मेरी बात सुनना। यस, बोलिए।
जी भाई, मेरे ना माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और मैं चाहती हूँ मेरा एक ही बेटा, मैं कहती हूँ कि वो भी आप जैसा बने, कि वो भी इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करे जिस तरह से माशाल्लाह आप कर रहे हैं मुल्क का नाम रोशन। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे साहर भाई को लंबी जिंदगी दे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आबदा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, तो अब हम सेकंड स्टेप क्या करने जा रहे हैं सोनिया? सेकंड स्टेप हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, फिर आपने स्ट्रेचेस किए जिसमें आपने थोड़ा सा नेक को भी मूव करना है, शोल्डर्स देन आर्म्स। उसके बाद आप अपने लेग को उठा के ऐसे प्रेस कर सकते हैं। अगर खुद से नहीं कर सकते तो आप किसी वॉल का भी सहारा ले सकते हैं, ऐसे हाथ रख के, जो भी आसपास आपके वॉल या कोई चेयर हो। फुल बॉडी स्ट्रेच करनी है पहले, वही बात मैं दोबारा कहूंगी, बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए आपको हर सूरत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस करने हैं। वार्म अप में आप स्किपिंग रोप्स जो होती हैं, जो हम रस्सी कूदते थे जैसे बचपन में, आप स्किपिंग रोप, सिंपल स्किपिंग रोप, क्योंकि घर में आप होते हैं और अगर आपके पास स्किपिंग रोप्स भी नहीं है, आप वैसे भी जंप कर सकते हैं, स्मॉल जंप्स भी कर सकते हैं, लाइक ऐसे हाथ रख के आप ऐसे हल्का हल्का जंप कर सकते हैं। 20-20 के सेट बना दीजिए, जितना आपसे किया जाए। शुरू में थोड़ा सा कम किया जाएगा, आगे जाके 100+ भी हो जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो आपने सबसे पहले स्क्वाट्स करने हैं। स्क्वाट्स जो है वो मशहूर ज़माना स्क्वाट्स जो हैं वो बेसिकली आपके लोअर पोर्शन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। आपके थाइज, आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके ग्लूट्स, वो इन चीज़ों को टारगेट करते हैं। लाइक ये वाली चीज़ आप सबने देखी हुई होगी, हर ट्रेनर, दुनिया का हर ट्रेनर आपको स्क्वाट्स करवाता है। और मोस्टली लोग जब गलत स्क्वाट्स करते हैं, उसकी पोजीशन के ऊपर बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि नीज़ के ऊपर आपका वजन या प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। नीज़ के ऊपर प्रेशर आ जाता है तो उसकी वजह से आपको आगे जाके पेन्स निकल आते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्योंकि मैं बाहर हूँ इस वक्त, तो आपको मेरी सारी आवाज़ें महसूस होंगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एनीवे, तो आप जब स्क्वाट करेंगे तो थोड़ा सा आपको लेग वाइड रखना है, फोकस आपको ऐसे रखना है एज इफ आप चेयर पे बैठ रहे हो। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप चेयर पे बैठे और आप खड़े हो गए। शुरू में 10 लगाइए, फिर आगे बढ़ते जाइए 12 और फिर सेट्स बनाइए 10-10 के 3 सेट्स, 10 रेपिटेशंस 3 सेट्स, 12 रेपिटेशंस 3 सेट। इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। और ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक उस पर बता रही हूँ कि हर बंदा, हर बच्चा, हर बड़ा, हर उम्र का ये किया जा सकता है। फिर इसमें वेरिएशंस आ जाती हैं, सूमो स्क्वाट्स आ जाते हैं, सिटअप्स आ जाते हैं जो इसी तरह से होते हैं। फिर आ जाते हैं क्रंचेस। अगर आप खड़े होके खुद से करना चाहते हैं तो इसे स्टैंडिंग क्रंचेस भी कहते हैं। ये ऐसे वाले होते हैं, ये और ये बज़ाहिर देखने में लग रहा है कि आपके आर्म्स और आपका लेग मूव कर रहा है, लेकिन ये आपके क्रंचेस, मतलब आप अपना पेट लगा रहे हैं, आपने एब्डोमिनल मसल्स अपने कोर के लिए लगाते हैं स्टैंडिंग क्रंचेस। लेट के भी किया जा सकता है, जिसको अभी इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, अदरवाइज आपने देखा होगा उठ के आप ऐसे करते हैं, क्रंचेस लगाते हैं, वो भी आप अपना कोर ही फोकस कर रहे होते हैं। बिल्कुल ये उसी तरीके से है, लेकिन ये स्टैंडिंग क्रंचेस हैं। स्टैंडिंग क्रंचेस कर लिए, आपने साइड्स लगा ली हैं ऐसे ऐसे करके, ये आपने साइड्स लगा ली हैं आपने। और अगर आप फिर से खड़े होकर ही अपने कोर को फोकस करना चाहते हैं या फुल बॉडी फोकस करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। जितना आप लेग ऊपर लेकर आएंगे उतना ही आपके कोर के ऊपर इफेक्ट होगा। अच्छा, एक सवाल है सोनिया। सवाल ये है कि जैसे मैं हूँ, मेरे बैक का बड़ा इशू है और मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्रेन किया, बट कोई भी उसको हल नहीं कर सका बिकॉज इट्स मेडिकल प्रॉब्लम। तो वो एक इशू मेरे साथ वैसे ही रहता है। मेरी स्पाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके अंदर कर्व नहीं है और मैं उसको बड़ी जल्दी डिस्प्लेस कर देता हूँ और फिर उसके बाद मेरा पूरा जो जिस्म है वो ऐसे करके टिल्ट हो जाता है एक तरफ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए वो। तो द क्वेश्चन इज़ कि मैंने अब अपने तौर पे खुद ब खुद ऐसी एक्सरसाइजेज डेवलप की हैं जिसमें मैं अपने कोर पे काम करता हूँ, बट दैट्स मोर ऑफ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज दैन एनीथिंग एल्स। मुझे ये बताइए कि वो लोग जो मेरी तरह से हैं, जो नहीं कर सकते, जैसे अभी आप बता रही थी कि आप खड़े हुए खड़े हुए पेट लगा सकते हैं या खड़े हुए आप एब्डोमिनल की एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है? उन लोगों के लिए कोई ऐसी जिनको कमर की प्रॉब्लम है, क्या वो आसान तरीन एक्सरसाइज कर सकते हैं? या मेरी मदर है, उनकी एज ज़्यादा है तो वो एक्सरसाइज करने में उनको बड़ी मुश्किल होती है, तो वो किस तरह से खुद कर सकती हैं अपने आप को? देखें, जो इस तरह की प्रॉब्लम जिनको होता है ना, तो उनको डिफरेंट तरीके से टारगेट किया जाता है। जैसे कि अगर आपको कोर लगाना है लेकिन आप नहीं लगा सकते हैं, आपकी बैक प्रॉब्लम है, आप उस तरह से मूव नहीं कर सकते, तो ज़रूरी नहीं कि कोर सिर्फ क्रंचेस के थ्रू ही लगेगा। आप कोर रनिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉक के थ्रू भी कोर कर सकते हैं। देखिए, जब कोर आपके लेग से कनेक्टेड होता है। एक सेकंड सोनिया, ब्रिस्क वॉक के थ्रू कोर लग सकता है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। यानी आप चलते रहें और चलने के बाद आपका पेट जो है वो कम हो जाए। कैसे? अब आप बताइए कि कैसे कर सकते हैं। जी देखिए, जो ब्रिस्क वॉक, सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं कि ब्रिस्क वॉक होती क्या है। 1 मिनट के अंदर 90 स्टेप्स उठाना इज अ ब्रिस्क वॉक।
ठीक है। 90 स्टेप्स 1 मिनट के अंदर, लाइक 60 सेकंड्स में 90 स्टेप्स। आपकी रेगुलर वॉक, रेगुलर चहलकदमी से थोड़ा सा फास्ट होता है, और जब आप फास्ट चलते हैं तो अनइंटेंशनली आप अपना कोर टाइट कर लेते हैं, ठीक है। और जब आप चलते हैं तो आपका लोअर पोर्शन जो है उसके अंदर ज्यादा कनेक्टेड होता है, क्योंकि वो लेग्स के साथ कनेक्टेड, हिप रिफ्लेक्सेस वगैरह सब आपका कनेक्टेड ही है ना, जिस्म तो आपका एक ही है। तो अगर आप फास्ट वॉक या ब्रिस्क वॉक और थोड़ी सी जॉगिंग और रनिंग के साथ 1 घंटा गुजारते हैं कंटिन्यूअसली, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कोर लगा सकते अच्छा हैं। मैं सोनिया, आपको example देती हूँ। यहाँ होल्ड कीजिए, हम जब वापस आएंगे तो उस पर मजीद बात करेंगे। वो लोग जो एक्सरसाइज करने में जिनको वाकई मुश्किल होती है, वो किस तरह से अपना वेट लूज कर सकते हैं, पेट कम कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे पुट। थैंक यू जी। Alright जी, once again welcome back and I am live with Sonia from Islamabad। जी सोनिया, प्लीज़ बताइएगा मुझे, हम जो बात कर रहे थे कि किस तरह से ब्रिस्क वॉक के ज़रिए तेज़ चलते हुए अपने वेट को भी लूज़ किया जा सकता है, अपने कोर को भी कम किया जा सकता है, आप कह रही थी। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो जो वॉक है वो फिर आपने कंटिन्यूसली करनी है, ब्रेक्स नहीं लेनी है, चहल कदमी नहीं, चहल मतलब वो जो हमारे यहाँ टहलना असल में कॉन्सेप्ट नहीं है ना, हमारे यहाँ वॉक का भी नहीं पता लोगों को कैसे करनी है, वो बिल्कुल स्लो स्लो चलते हैं, उसके बाद कहते हैं वजन कम नहीं हो रहा है। तो इतना तेज चलना होता है कि जिससे आपकी हार्ट बीट्स फास्ट हों, वो इंडिकेशन होता है कि जी आपका फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अगर आपकी दिल की धड़कन तेज नहीं हो रही है चलते वक्त, तो वो फायदा नहीं है, वो सिर्फ आप अपना वक्त और एनर्जी जाया कर रहे हैं। और मेरे जितने भाई लोग मुझे देख रहे हैं, आप कटरीना की पिक्चर लगा के भी सेम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। यू पुट कटरीना's फिल्म एंड आपकी हार्ट बीट वैसे ही तेज हो जाएगी, सो नो वरीज देयर। तो अच्छा, ये दूसरी बात ये कि आपने कहा कि ये जो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, क्योंकि सब लोग इस चीज़ को बआसानी समझ सकते हैं कि आपने देखे जो एथलीट्स होते हैं या जो रनिंग लोग ज़्यादा करते हैं, आप देखिए उनके पेट बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस फिटनेस में थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, वो भी पेट कम करने के लिए रनिंग या जॉगिंग ही का सहारा लेते हैं। सो मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि अगर आप लोग अपना वजन हकीकतन कम करना चाहते हैं, सीरियस हैं अपने फिटनेस को लेकर, तो सबसे पहले आपको अपना डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। 70% डाइट का कमाल होता है। आपके जो कोर के ऊपर फैट है वो सबसे ज्यादा स्टबर्न फैट होता है, वो आपको डाइट के थ्रू ही कम करना पड़ता है, डाइट प्लस एक्सरसाइज। तो 70% डाइट का कमाल है, 30% आपका वर्कआउट है। अगर आप वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज घर की छत पर, अपने टेरेस पर, अपने रूम में, अपने घर में लॉबी में, कहीं ना कहीं बाहर निकल के थोड़ी देर सड़क पे किसी करीबी पार्क में 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए। अगर आप ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग और रनिंग का कॉम्बो बनाकर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत सूट करेगा। आप मेरे साथ ऑनलाइन वर्कआउट क्लासेस भी ले सकते हैं। इनफैक्ट कराची से भी मुझे ज्वाइन किया हुआ है काफ़ी सारे लोगों ने, ऑल ओवर पाकिस्तान से मुझे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए कि घर बैठे वर्कआउट हो सकता है इजीली, क्योंकि आप घर में बैठे हुए समझ में नहीं आता आप क्या करें क्या नहीं करें, मोटिवेशन नहीं आती है। दूसरी चीज़, मोटिवेशन क्यों नहीं आती? मोटिवेशन इसलिए नहीं आती क्योंकि हम अपने ब्रेन को कमांड ही नहीं करते उस तरह से। हम अपने ब्रेन को चॉइस देते हैं, मंडे से मैं जॉगिंग करूंगा, ब्रेन कहता है अच्छा, सुस्त है, स्लो है, करना है नहीं करना है, इसने कोई मसला नहीं है, मैं इसको एक्टिव करूँ ना करूँ, इट डजंट मैटर। सो अगर आप अपने आप को ये कहें कि मुझे करना है, मुझे फिट रहना है, मुझे करना है, ब्रेन को चॉइस ही ना दें, आपके ब्रेन कंफ्यूज हो, उसको सिर्फ पता हो कि हाँ जी करना ही करना है, तो वो आपको 24/7 आपको मोटिवेटेड रखेगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत अच्छा टिप है अगर लोग इसको समझ सकें तो। दूसरी चीज़ ये देखिए, कोविड-19 और फलाना ढिमकाना ये तो सब चलता रहेगा, पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ चल रही है और लोग इसको लेकर बड़े अब फिटनेस की तरफ आ गए, विच इज़ गुड। लेकिन ओवरऑल सिर्फ कोविड-19 की वजह से नहीं, बल्कि ओवरऑल भी आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना ज़रूरी है। सो खैर से इंशाल्लाह ताला जब ये सारी चीज़ें ओवर भी हो जाएं, तब भी आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल ही रखिएगा, तब भी ब्रिस्क वॉक और सारी चीज़ें कीजिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है, फिट है तो हिट है, और आप खुद भी बहुत अच्छा फील करते हैं। बजाय जितना आप अच्छा दिख रहे होते हैं फिजिकली, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा आप मेंटली कंपोज होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग होती है, आप मोटिवेटेड रहते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स थ्रो करते हैं। तो ये बहुत अच्छी टिप्स हैं। अच्छा, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। सी द क्वेश्चन इज, अभी जो आपने एक बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन। सबसे बड़ी बात ये, यही लोग लैक करते हैं। होता क्या है, शुरू में चंद दिन तो हमने कर लिया,
चंद दिन के बाद बॉडी एक शुरू होते हैं, चंद दिन के बाद जहन जो है वो बहाने बनाने लगता है, मैं कल करूँगा, मैं परसों करूँगी, मैं ये आज मैंने ये करना वो Exactly, that's what I'm trying to say. सारे हम खुद को चॉइसेस देते हैं। एक दो Yeah, में 2-3 you're चीजें right. हैं, 2 रीजंस हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी। एक रीजन तो ये कि फिटनेस हमारी रूट्स में नहीं है। हमें फिटनेस के बारे में बचपन से नहीं बताया जाता, जैसे कि बाकी की तहजीब और ट्रेडिशन और एटिकेट्स और मैनर्स समझाए जाते हैं। फिटनेस के बारे में हमें उतनी अवेयरनेस अनफॉर्चुनेटली नहीं दी जाती। यहाँ तक कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ हम पढ़ते लिखते हैं, वहाँ पर भी हमें फिटनेस से रिलेटेड कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि सोनिया, हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। अब तो हमारे स्कूल्स का ये हाल हो गया है कि वो एक बिल्डिंग के अंदर है, ऐसी बिल्डिंग में जहाँ कोई प्लेग्राउंड्स नहीं है, जहाँ कोई जिम की फैसिलिटी नहीं है। मुझे याद है मैं पाकिस्तान नेवी बॉयज़ में पढ़ता था और वहाँ पर हम लोगों के बाकायदा पीटी के पीरियड्स हुआ करते थे, फिजिकल ट्रेनिंग के पीरियड्स हुआ करते थे। हम जाया करते थे, हमारे पीटी के इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे और उनसे तमाम लोग डरा करते थे। They used to make sure कि आप, मैंने क्रिकेट भी खेली, हॉकी भी खेली, स्क्वाश भी खेली, बैडमिंटन भी खेला, फुटबॉल भी खेली। आई played every single game that was there back in the days. Sonia, thank you so very much. इंशाल्लाह आपसे थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। प्लीज से हेलो टू योर फैमिली। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। दैट वाज सोनिया जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाएगा कहीं नहीं, मेकअप शुरू होने वाला है। तहरीम इज गोइंग टू बी हियर, विल बी राइट बैक।